एको जो है वो मार्वल स्पॉटलाइट की फर्स्ट सीरीज है। मतलब ये एक ऐसा यूनिवर्स बना रहे हैं जो कि लार्जर एमसीयू से उतना कनेक्टेड नहीं रहेगा। ये स्टैंड अलोन चलेगा स्ट्रीट लेवल्स पे। हाँ, ऑब्वियसली एमसीयू के मेजर इवेंट से थोड़े कनेक्शंस होंगे, लेकिन उतने नहीं। मतलब जिस तरह से नेटफ्लिक्स के सीरीज चलते थे वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, और स्ट्रीट लेवल पे हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इस सीरीज में 5 एपिसोड्स थे, और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो इस सीरीज को लेकर रहा वो थोड़ा कहते हैं ना कि मिक्स्ड रहा। मतलब ये सीरीज ना ही मुझे बहुत अच्छी लगी, ना ही बहुत बुरी। ठीक ठाक सी सीरीज है, डिसेंट सीरीज है, आप इंजॉय करते हो। इसमें मुझे कई सारे अच्छे मोमेंट्स फील हुए, तो कई सारे मीडियोकर भी, और कई सारे ऐसे मोमेंट्स जिससे मैं एज अ इंडियन ऑडियंस रिलेट नहीं कर पा रहा। कह सकते हो कि एक आर्ट सिनेमा का जो जॉनरा होता है उसको सुपर हीरो जॉनरा के साथ पैकेज करके हमें दिखाया गया है। अब देखो, आर्ट सिनेमा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है एको की जो कैरेक्टर है उसके ओरिजिन पे, उसके हेरिटेज पे। मतलब नेटिव अमेरिकन पे बहुत ही ज्यादा फोकस है। मतलब उनका कल्चर कैसा है उसको एक्सप्लोर किया गया, उनकी मिथोलॉजी को एक्सप्लोर किया, उनके बिलीव्स को एक्सप्लोर किया गया है। जो कि कह सकते हो कि अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो वो पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और देखो, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अच्छी बात भी है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि इससे बहुत सारी मेजॉरिटी ऑडियंस इससे कनेक्शन फील नहीं कर पाएगी। भाई, अगर इंडियन ऑडियंस को ही ले लो तो आई एम श्योर कि मेजॉरिटी जो यहाँ ऑडियंस है वो नेटिव अमेरिकन्स कौन है इनके बारे में नहीं जानती है। उनको रेड इंडियंस या नेटिव इंडियंस क्यों बोला जाता है ये भी इनको नहीं पता है। तो हाँ, इंडियन ऑडियंस और इस सीरीज के बीच एक गैप आ जाता है जो कि आप फील कर पाओगे। ऑब्वियस है कि नेटिव अमेरिकन्स की कल्चर से आप उतना कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उनकी हिस्ट्री अच्छे से नहीं पता है, और इस शो का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो उसी एस्पेक्ट को टच करता है। ऑन दी अदर हैंड, एको का शो था, नाम ही एको है, तो एको के कैरेक्टर पे, मतलब माया लोपेज के कैरेक्टर पे भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब उसका जो हेरिटेज है बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, उसकी ओरिजिन बहुत अच्छे से दिखाई गई है, और वो अपने रूट से कैसे वापस से कनेक्ट होती है ये बात बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। मैं बोलूंगा कि यहाँ जो एको का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो समथिंग ऑफ अ नेक्स्ट लेवल था। मतलब उसका कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस से, उसके एक एक डिसीजन से आप कनेक्शन फील करोगे। इवन किंगपिन के कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया है, उसके एंगर इश्यूज को, उसके थॉट प्रोसेस को भी आप अब इस शो के बाद ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। बट इशू वही हो जाता है कि यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इतना फोकस किया गया है, मतलब किंगपिन और एको के कैरेक्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, उन दोनों के रिलेशनशिप को और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन वहीं पर जो प्लॉट है वो अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। मतलब जो स्टोरी है यहाँ ना के बराबर दिखाई गई है। मतलब हॉकाई की सीरीज के बाद स्टोरी का जो मूवमेंट फॉरवर्ड होना चाहिए था यहाँ ना के बराबर हुआ है। ऐसा फील होता है कि ये पूरी सीरीज एको और किंगपिन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए दिखाया गया था, उनके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ना कि स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पॉइंट ये है कि एको के कैरेक्टर को डिटेल में जानना कितना लोग चाहते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को कितना लोग समझना चाहते हैं। आई गेस ना के बराबर ही ऐसी ऑडियंस होगी। और ऊपर से यहाँ जो दो जॉनरा को मिक्स करके प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है वो भी एक तरह से इसका ड्रॉबैक ही हो जाता है। ओवरऑल मैंने जितने भी नेटिव अमेरिकन पे बेस्ड मूवीज देखी है उसमें भी एको की सीरीज स्टैंड आउट नहीं हो पाती। मतलब यहाँ कुछ नया ऑफर नहीं किया गया है, कुछ अलग ऑफर नहीं किया गया है जो कि इस कल्चर को और अच्छे से प्रेजेंट करे। मतलब इससे बेटर वे में कई सारे मूवीज हैं जहां इस कल्चर को दिखाया जा चुका है। वो कहते हैं ना कि अगर आप दो नाव पे पैर रख के चलोगे तो आपका डूबना तय है। वही कुछ मुझे यहाँ होता हुआ दिखता है कि आप यहाँ आर्ट सिनेमा के नाम पे नेटिव अमेरिकन के कल्चर को भी दिखाना चाहते हो, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर एक सुपर हीरो जॉनरा को भी साथ लेकर चलना चाहते हो। लेकिन ये दोनों ही साथ करने के चलते ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकला है वो एवरेज ही निकल गया है हर एस्पेक्ट में। ना ही आपको यहाँ माइंड ब्लोइंग एक्शन मिल जाता है, ना ही आपको ऐसा कल्चरली कुछ नया जानने को मिलता है नेटिव अमेरिकन के बारे में। मिलता है तो भाई मैं कहूंगा कि नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि अच्छी बात थी। उसके अलावा मुझे तो और कुछ यहाँ नहीं दिखा। तो हाँ, ओवरऑल सीरीज में मैं पॉजिटिव्स बोलूंगा कि गुड ट्राई कि इन्होंने नेटिव अमेरिकन के कल्चर को एमसीयू में एक्सप्लोर किया। एंड हाँ, मुझे यहाँ ये भी अच्छा लगा कि यहाँ इन्होंने बिना मतलब की कॉमेडी ऐड नहीं की है, और जहाँ स्टोरी की डिमांड है वहीं एक्शन ऐड किया है। ऐसे बिना मतलब का एक्शन भी ऐड नहीं किया गया है। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि ये ओवरऑल एक एक्शन सीरीज नहीं बल्कि ड्रामा सीरीज बन गई है। नेगेटिव में मैं बोलूंगा कि जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, वो आगे मूव ऑन नहीं करता है, स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं है। जहां किंगपिन और एको का पहले भी लव हिट रिलेशन था, अभी भी वही लव हिट रिलेशन है। यहाँ स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, जो कि कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एको के बारे में कोई लोग उतना डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं। बस एक तरह से यहाँ एको और किंगपिन के रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड किए गए हैं, जो कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये अच्छा लगेगा
या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों के रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज से कनेक्ट कर गए और नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है उसको जानने में आपका इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर आप ये शो एंजॉय करोगे। लेकिन अगर आपको वही एमसीयू का तड़का चाहिए जहां एक्शन हो, धमाका हो और प्लॉट थोड़ा आगे बढ़े तो ये सीरीज शायद आप एंजॉय ना कर पाओ। पर हाँ, मैं बोलूंगा जो एंडिंग का सीक्वेंस है वो ओवरवेलमिंग है, वो अच्छा फील कराती है। आपने अगर इको की सीरीज देख ली है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करना, और नहीं देखे तो कब देखने वाले हो वो भी कमेंट में बता देना। पिछला नर्डी न्यूज देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और इस साल कौन कौन सी सुपर हीरो मूवीज आ रही हैं ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।